जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अपने बात करेंगे आप सभी के बीच में कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आ गया। आपने सबने सारी डिटेल देख ली। मेरा भी कर्तव्य बनता कि आपको भी जानकारी दूं। तो यहाँ पे सिलेबस में और नियमों में क्या बदलाव किया गया है, पिछली सीईटी के बदला यहाँ पे इस सीईटी में क्या परिवर्तन हुआ है, फॉरम डेट, एग्जाम डेट, सारी चीजें अपने यहाँ पे देख लेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए और ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ऑफिशियल रूप से जो नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन निकाल लेता है और आपके सामने ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा गया है, आज की नोटिफिकेशन आपके सामने समान पात्रता परीक्षा 2026 की, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें 12 भर्तियों को इंक्लूड किया गया है। ऑलमोस्ट पिछली वाली सेम ही भर्तियां हैं और भर्तियों का नाम भी आपके सामने है। टीचर तो ऐसा भी लिखवा रहे हैं थंबनेलों के ऊपर कि 12 बड़ी भर्तियां आ गई। अरे भर्तियां आई नहीं अभी तक। भर्तियां को तो बात करूं तो एक ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है, वो आने की प्रबल संभावना यहाँ पे नजर आ रही है। बाकी यहाँ पे कोई भर्ती है जो अभी सामने नहीं दिखाई दे रही कि अभी भर्ती आ सकती है। यहाँ पे पटवार का नाम भी 2 बार है। पटवार एक तो जलदाय विभाग का है और एक आपका सिंचाई विभाग का है। यहाँ पे राजस्व विभाग का और सिंचाई अभियांत्रिकी अधिनियम सिंचाई सेवा का है। तो ये आपके सामने। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की मतलब 20, 30, 50 पोस्टें आती है। उप जेलर की है, पर्यवेक्षक की है, महिला पर्यवेक्षक की है और तहसील राजस्व लेखाकार है। ये प्लाटून कमांडर वगैरह भर्तियां बहुत कम आती है, वो वाली भर्तियां हैं शामिल है, लेकिन अच्छी बात है आपके लिए यहाँ पे। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि नोटिफिकेशन में बदलाव क्या क्या किया गया है, वो सारी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपकी एसएसओआईडी के माध्यम से ही होगी। वो सारी चीजें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसकी आपकी फीस लगेगी, बार बार आपकी फीस नहीं लगती। इसके अलावा मैं बात करूं आपके सामने कि जो पूरा जो वन टाइम शुल्क लगने का है, एक बार ये शुल्क आपके सामने है। भर्तियों का नाम फिर से दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपकी बात करूं तो पूरी कंप्लीट जो जानकारी है इसके अंदर अपने अवेलेबल करवाएंगे आपको। नोटिफिकेशन के अंदर मेन मेन पॉइंट है वो आपके सामने पेश करने की जा रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपके खेल से संबंधित जो व्यक्ति है उनको जो छूट मिलती है वो वाली छूट इसके अंदर दे रखी है। और इसके अंदर मैं बात करूं आपकी दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में जो दिव्यांग कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलती है, वो आपकी छूट इसके अंदर मिलेगी। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है तो आप ग्रेजुएशन पास है तो ये आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट ईयर है तो आपकी रनिंग के अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आयु की मैं बात करूं 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, हाईएस्ट आपकी 40 वर्ष तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके इसके अंदर कि जो भर्तियों के अंदर पंजीकरण शुल्क का जो चीजें बताई दी, परीक्षा को आयोजन जो है आपके लिए वैसे समय समय पर आपको जानकारी दे देती है साइट पे, लेकिन इस बार इसके अंदर 1/12/2026 से 3/12/2026 के बीच एग्जाम डेट इन्होंने दे दी आपके लिए। प्रवेश पत्र आपको साइट पे मिल जाएगा आरएसएसबी की। और ये आपकी जानकारी आपके सामने साझा की गई है। ऑनलाइन आवेदन के निर्देश आपकी जानकारी में दे रखा है। और ओटीआर के अंदर फोटो आपको ओरिजिनल डालना है, सही डालना है, ब्लर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने लिखित में दी है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी आपके लिए रहेगी। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटोग्राफ सब अपडेट कर सकते हैं आप। ओटीआर अपडेट करने के बाद ही फॉर्म के अंदर अपडेट अप्लाई होगा। ये सारी चीजें हैं। अपने सिलेबस के ऊपर भी चलेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब सिलेबस देख लीजिएगा, परीक्षा का पाठ्यक्रम स्कीम क्या है उसके सामने है कि प्रश्नों की संख्या 150 है और 300 अंक का है। ये 3 घंटे का समय है। पहले वाला सेम टू सेम ही रखा गया, कोई सब्जेक्ट जोड़ा नहीं गया, कोई सब्जेक्ट हटाया नहीं गया। सब्जेक्टों के अंदर टॉपिक जरूर कम ज्यादा हुए हैं, वो आपकी बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं है। सीईटी 12th लेवल के अंदर काफी सारा परिवर्तन किया गया था, समय घटाया गया था, प्रश्न घटाए गए थे, सारी चीजें थी। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट पहले वाला थे राजस्थान जीके, इंडिया जीके और इसके अलावा इसके अंदर रीजनिंग, गणित और करंट अफेयर्स और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये के सारे सब्जेक्ट थे और सारे सब्जेक्ट इसमें भी है। अब की बार ये है कि पिछली बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब की बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये जो क्या कह रहे हैं कि 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये सारी चीजें होगी। और सिलेबस में इंडिया जीके में सेम टू सेम है, सारी चीजें सेम है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन के अंदर मैं बात करूं तो आपके लिए कंप्यूटर के अंदर जरूर किया गया है। कंप्यूटर के कुछ टॉपिक है जो एड ऑन किए गए हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे रीजनिंग के और है, सारी चीजें एलसीएम, एलसीए, मैथ्स के पूरे कंप्लीट है।
कंप्यूटर वाले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं, जिसके अंदर कुछ सारे टॉपिक है जो ऐड ऑन हुए हैं। ईमेल वगैरह देख सकते हैं, ये पिछली बार नहीं थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में तक है इसके अंदर, मतलब ज्यादा कोई परिवर्तन ऐसा नहीं किया गया। और इसके अलावा ई सर्विसेज वगैरह, एआई वगैरह, ये आपके लिए इंक्लूडेड किया गया है ना। ये देखो, ई सर्विस हो गया, एआई हो गया, ये आपके लिए कंप्यूटर के अंदर नया जो टॉपिक जोड़ा गया है। इन टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंग्लिश में भी दे रखा है, इंग्लिश, हिंदी और हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी रहेगी। 5 ऑप्शन आएंगे। ये सारी चीजें आपके सामने है, पहले भी थी, अब की बार भी है। ये मतलब A to Z जानकारी है आपके सामने मैंने पेश कर दी है। सीईटी नोटिफिकेशन के आपको किसी को कोई डाउट है तो वो सारी क्लियर हो गई होगी। अभी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।